हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी हिस्ट्री स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं से रिलेटेड रहेंगे और बहुत सारे प्रश्न आपको थोड़े से नए और अच्छे लेवल के भी देखने को मिल सकते हैं। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार वर्णित नहीं हैं? तो यहाँ पर जिन्होंने भी कल ऑप्शन डी आंसर दिया था अनुच्छेद 19, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 20 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। पहला प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द ऑथर ऑफ शाहनामा? ऑप्शन है भास, फिरदौसी, अबुल फजल या फिर अल बरूनी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आंसर करोगे? तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन बी अगर आप सभी ने आंसर दिया है फिरदौसी, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आंसर के लिए आप सभी को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को ज़रूर रोकिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? व्हेन वाज लॉर्ड मैकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड? 1835 में, 1862, 1828 या फिर 1842? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 1835, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। जितने भी यहाँ पे प्रश्न लिए हैं सभी टॉप लेवल के हैं और इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड हैं। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन सामने, किसे आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द बिल्डर ऑफ मॉडर्न रशिया? ऑप्शन देखिए, मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, अडोल्फ हिटलर या फिर स्टालिन? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है स्टालिन, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? तो स्टालिन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। पाब्लो पिकासो कहाँ के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन है स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी, रूस। पाब्लो पिकासो वाज अ फेमस पेंटर ऑफ? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन ए को दिया है स्पेन, आपका आंसर करेक्ट है। पाब्लो पिकासो स्पेन के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ज़्यादा समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, जॉर्ज वाशिंगटन, क्लीमेंट एटली या फिर विंस्टन चर्चिल? क्या आंसर करोगे? तो देखिएगा यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए अच्छा, यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के पीएम, देखिए ये मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रिटेन के पीएम और वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय थे विंस्टन चर्चिल। क्लियर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्टा। ठीक है, नाम कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्टा। और साथ में आपको पता होना चाहिए क्लीमेंट एटली का, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। जॉर्ज वाशिंगटन तो आप सभी को पता है।
सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है, किसे एशिया का मरीज कहा जाता है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसे एशिया का मरीज कहते हैं? ऑप्शन है तुर्की, भूटान, चाइना, म्यांमार। हु इज नॉन एज द पेशेंट ऑफ एशिया? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सामने स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन उर्दू, मंदारिन, फारसी या फिर तुर्की। क्या आंसर करोगे इस प्रश्न का? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फारसी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन देखिए सभी सुपर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन टॉम्ब इज लोकेटेड एट। ऑप्शन है गुवाहाटी, ग्वालियर, मद्रास, भोपाल। तानसेन का मकबरा कहाँ है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ग्वालियर। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ययाति केसरी या फिर बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर मैच करिए। ऑप्शन अगर आप सभी डी को दे रहे हैं, बिंबिसार आपका आंसर राइट है, हर्यक वंश के संस्थापक थे। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? तो ध्यान रखिएगा, किसे बनाया था? गिरिव्रज को। गिरिव्रज, जिसे वर्तमान में राजगृह भी बोला जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सामने स्क्रीन पर है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। हु इज नॉन एज शहीद ए आजम? आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हो, भगत सिंह, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है सामने स्क्रीन पर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ऑप्शन है चितरंजन दास, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करोगे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन सी आंसर जो दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उनका राइट आंसर है। अब यहां से एक लेवल और ऊपर जाइए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए, इन्हीं ऑप्शन में आंसर मौजूद है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे एम.जी. रानाडे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, आगरा शहर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? ऑप्शन है बहलोल लोधी, खिजर खान, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोधी। और इन 25 प्रश्नों के बाद आपको एक प्रश्न लास्ट में होमवर्क का मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी ने की है। ऑप्शन डी मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर 13 सामने स्क्रीन पर, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच कब हुआ था? देखिए चौथा ऑप्शन आपको नीचे दिया हुआ है 1527, और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, नीचे चला गया है। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1602, 1664, 1600 या फिर 1498। आंसर
आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलें आगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और ये स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर की थी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन आराम हराम है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, मंगल पांडे। आराम हराम है का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? आंसर मैच करिए। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। टारगेट दिया है मैंने आपको 20+ क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? और देखिएगा टोटल 4 हुई हैं बौद्ध संगीतियां। ट्रिक ध्यान रखिए, RVPK। क्लियर। पहली हुई है राजगृह में, दूसरी हुई है वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। हमको बोला है तीसरी कब हुई है, कहाँ हुई है? तो तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वेदा इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? तो यह बोला जाता है सामवेद को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 सामने स्क्रीन पर। कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? वेरी इंपॉर्टेंट। कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध और प्रतापी शासक थे कनिष्क। क्लियर है। तो कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? इसका आंसर दीजिए। आंसर मैच करें। ऑप्शन बी आंसर दे रहे हो, जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहा है उनका आंसर राइट है। 20 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? तो देखिएगा यहाँ पर मैंने नंबर वाइज अरेंज किए हैं। पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ है, तीसरा अधिवेशन मद्रास में और चौथा अधिवेशन जो है ये आपका इलाहाबाद में हुआ है। ये चारों की चारों नंबर वाइज अरेंज किए हैं, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। और देखिए पहला हुआ था 1885 में, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा 1886, तीसरा आपका 1887 है और चौथा 1888 है। क्लियर। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, कोलकाता में। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ है और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलें आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सामने स्क्रीन पर है, हरिजन व नवजीवन पत्र के संपादक कौन थे? हु वाज द एडिटर ऑफ हरिजन एंड नवजीवन पत्रा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर आंसर ऑप्शन ए रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है महात्मा गांधी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हरिजन व नवजीवन पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने स्क्रीन पर। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर दीजिए जल्दी से। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा आत्मीय सभा की स्थापना सन 1815 में हुई है। और किसने की है? राजा राम मोहन राय ने की है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 23 है सामने स्क्रीन पर। आंसर दीजिए। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? हु वाज द सिटिंग ऑन द थ्रोन आफ्टर जहांगीर?
औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर। अब इस प्रश्न के लिए आपको मुगल शासकों के क्रम याद होने चाहिए। क्रम कौन से होते हैं, देखिए आपको ट्रिक याद रखनी है भाई साहब। क्लियर है? इस आई का आपको जे बना लेना है। देखिए पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और फिर बहादुर शाह जफर। हमको बोला है जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा है, तो जहांगीर के बाद कौन बैठा था, शाहजहां बैठा था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है। किसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? हु बिल्ट अ 2.5 डे हट? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर दीजिए, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? व्हेन वाज द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? ये अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको याद करना क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप सभी ने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसको काला कानून कहा गया है? रॉलेट एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट, कैबिनेट मिशन या फिर असहयोग आंदोलन? आंसर सभी को इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों ये थे आपके हिस्ट्री के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।